12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 जगहों पर बम धमाके हुए थे। तब राज्य की कमान शरद पवार के हाथों में थी। वह धमाकों से मात्र 6 दिन पहले यानी कि 6 मार्च 1993 को मुख्यमंत्री बने थे। मुंबई बम धमाकों से बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का भी नाम सामने आया था। शरद पवार की सरकार हमला रोकने में तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन जांच की गति तेज कर साजिश से पर्दाफाश जरूर कर दिया था। सरकार को बहुत जल्द यह पता चल गया था कि इसमें इस्तेमाल हुआ आरडीएक्स सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से आया था। जांच से पता चला कि विस्फोटों में आरडीएक्स का प्रयोग हुआ है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो गया कि यह विस्फोट गहरी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आरडीएक्स न तो मुंबई में बनता है, न ही किसी के पास इसका लाइसेंस है। सरकार ने हथियार निर्माता फैक्ट्रियों से संपर्क कर उनके आरडीएक्स स्टॉक की जानकारी ली। उन्होंने अपने फैक्ट्री परिसर से किसी प्रकार की स्मगलिंग या अन्य तरीके से आरडीएक्स गायब होने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह था कि आतंकवादियों ने विस्फोटक पदार्थ सीमा पार से प्राप्त किया था। बम धमाकों की शुरुआत जांच में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी कर सैकड़ों संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उसी दौरान यह बात सामने आई कि बम विस्फोट में टाइगर मेनन, याकूब मेनन और जावेद चिकना शामिल है। इन लोगों ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था। सभी को पाकिस्तान से समर्थन और सहयोग मिला था। बड़ी मात्रा में आरडीएक्स और गोला बारूद समुद्र के रास्ते रायगढ़ जिले के तट पर भेजा गया था और वहीं पर इसका भंडारण भी किया गया था। भंडारण के अनेक जगहों में से एक हिंदी फिल्म स्टार संजय दत्त का गैरेज भी था। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि उनके घर में एक बंदूक को गलाने का प्रयास किया गया था। अंडरवर्ल्ड के साथ संजय दत्त के संबंध और उनके परिसर से हथियारों की बरामदी के समाचार ने लोगों को अचंभित करके रख दिया। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और मां नरगिस केवल लोकप्रिय फिल्मी हस्तियां ही नहीं थी, बल्कि वे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी काम करने वाले लोग थे। तब सुनील दत्त मुंबई से कांग्रेस पार्टी के सांसद हुआ करते थे। दूसरी तरफ उनके बेटे का संबंध एक बहुत ही संगीन अपराध से जुड़ रहा था। बम विस्फोटों में 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। शरद पवार कहते हैं, सुनील दत्त की प्रतिष्ठा और उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए मैंने उनको अपने कार्यालय में बुलाया, उनको पुलिस की जांच पड़ताल और तथ्यों से अवगत कराया। वह बुरी तरीके से सदमे में आ गए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि मेरा बेटा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो मैं कानून की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालूंगा। आप अपनी कार्रवाई कीजिए और उसे दंडित कीजिए। एक पिता के रूप में सुनील दत्त के दर्द को शरद पवार भली प्रकार से समझ सकते थे, लेकिन शरद पवार के पास जांच को आगे बढ़ाने और कार्रवाई करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था। तब संजय दत्त विदेश में थे। अप्रैल 1993 में मुंबई पुलिस ने संजय दत्त को टाडा कानून के तहत हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया था। वही टाडा अदालत में पेश किए गए सबूतों के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल मुंबई बम धमाकों में किया जाना था। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत में संजय दत्त ने कहा कि वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने यह हथियार अपने पास रखे थे। संजय दत्त ने कहा वह घबरा गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। कई लोगों के दबाव में आकर उन्होंने यह कदम उठाया था। इसके बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान भी संजय दत्त ने इस मुद्दे पर भावुक होकर कई बातें कही थी। उन्होंने कहा कि मैं माफी के लिए निवेदन नहीं करूंगा, मैं आत्मसमर्पण करूंगा और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कुछ समय बाद सुनील दत्त पुत्र मोह में टूट गए। वह शरद पवार से मिलने पहुंचे। पवार लिखते हैं, सुनील दत्त ने मुझसे संपर्क कर कहा उनके पुत्र के प्रति यदि केस में कोई उदारता संभव हो तो उस पर ध्यान दिया जाए। शरद पवार ने केस के संबंध में उनको विस्तार से बताया कि काफी मजबूत साक्ष्य मौजूद है। बड़े दुखी मन से वो शरद पवार के कार्यालय से चले गए। शरद पवार को भी काफी अफसोस हुआ, परंतु कोई विकल्प नहीं था। साल 1997 के दौरान एक लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद संजय दत्त को जमानत मिली थी, लेकिन 2 साल का वक्त संजय दत्त के लिए बहुत लंबा था। इस दौरान उनके पिता सुनील दत्त ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ खो दिया था। इतना ही नहीं, संजय दत्त ने अपने फिल्मी करियर में भी बहुत कुछ खो दिया। यह भी देखा गया था कि जेल से छूटते ही संजय दत्त सबसे पहले बाल ठाकरे से मिलने गए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके अलावा नवंबर 2012 में जब बाल ठाकरे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तब संजय दत्त ने कहा था कि बाल ठाकरे मेरे लिए पिता जैसे हैं। वो मेरे लिए ऐसे वक्त में खड़े थे जब कोई मेरा साथ देने नहीं आया। संजय दत्त के खिलाफ लंबे समय तक अदालतों में मुकदमा चलता रहा। अंत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनको 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। धमाकों में 257 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। संजय दत्त हमेशा विवादों से घिरे हुए थे और इतने गंभीर मामलों में दोषी पाए गए थे। फिर भी बॉलीवुड में आधे से ज्यादा लोगों ने उनका समर्थन किया। हाल में उनकी जिंदगी पर आधारित एक फिल्म भी आई थी, संजू, जिसमें उनकी छवि को बेहतर दिखाने की कोशिश हुई थी।
खासकर संजय दत्त के जीवन का वह हिस्सा जिस दौरान वह मुंबई बम धमाकों में दोषी पाए गए थे। अगर आपको लगता है संजय दत्त भी मुंबई बम धमाकों में दोषी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।